सत्ता में आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में हैं। अपने मेगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के एम्बिशियस गोल को पूरा करने के लिए सबसे पहले उन्हें अमेरिकी इंडस्ट्री को रिवाइव करने की जरूरत महसूस होती है। अपने इसी इकोनॉमिक प्लान के चलते ट्रंप ने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे घोषित करते हुए लगभग सारे देशों के रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स को रिवाइज किया, जिसके बाद वर्ल्ड ट्रेड मार्केट में बवाल मचा हुआ है। इन रिवाइज रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स से भारत में क्या फर्क पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड में कितना बदलाव होगा, वहीं आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। इन सबको जानने से पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर टैरिफ रेट्स और रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स होते क्या हैं। टैरिफ रेट सिंपली वो टैक्स होता है जो विदेश से आने वाले इंपोर्टेड गुड्स पर लगने वाले टैक्स हैं। जैसे अमेरिका से कोई वस्तु अगर भारत में आप आयातित करते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं तो उस पर लगने वाला टैक्स। वहीं रेसिप्रोकल टैक्स उन चीजों पर लगता है जो भारत से बाहर एक्सपोर्ट की जाती हैं। ये टैक्स इंपोर्टिंग कंट्री लगाती है, यानी जिस कंट्री के मार्केट में आपके गुड्स जा रहे हैं वहां की सरकार। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अभी 27% का रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है, जो ग्लोबल साउथ में सबसे कम है। ट्रंप का मानना है कि भारत अमेरिकी गुड्स पर 52% टैरिफ लगाता है, लेकिन क्या ये सही है? ट्रंप इस नंबर पर पहुंचे कैसे, ये जानना आवश्यक है। कई रिपोर्ट्स का मानना है कि जिस हिसाब से ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रेसिप्रोकल रेट को कैलकुलेट किया है वो रेसिप्रोकल है ही नहीं, क्योंकि इसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे वैल्यू एडेड टैक्सेस और कई ऐसे चार्जेस शामिल हैं। पूरे वर्ल्ड ट्रेड का आपके देश के साथ होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डॉलर टू डॉलर मैच करना एक मुश्किल टास्क है, लेकिन इसके लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सिंपल कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया है। फॉर्मूला, अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को उस कंट्री के एक्सपोर्ट से डिवाइड कर हाफ यानी 1/2 से गुना किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो अमेरिका $93 बिलियन के गुड्स भारत से इंपोर्ट करता है, वहीं इंडिया $44 बिलियन के अमेरिकी गुड्स इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर ट्रंप का फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो 52% आता है। इसी बेसिस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि भारत 52% टैरिफ चार्ज करता है। ऐसा ही चीन के साथ है। 2024 में अमेरिका का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट $295.4 बिलियन था। वहीं अमेरिका ने $439.9 बिलियन के चीनी गुड्स 2024 में इंपोर्ट किए। चीन का ट्रेड सरप्लस 67% है, तो ट्रंप के फॉर्मूला के हिसाब से अब यूएसए चीन से 34% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लेगा। वहीं ग्लोबल साउथ की बात करें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रेसिप्रोकल टैरिफ चार्जेस जापान के लिए 24%, थाईलैंड के लिए 36%, इंडोनेशिया के लिए 32%, बांग्लादेश के लिए हॉपिंग 37%, पाकिस्तान के लिए 29%, वहीं म्यांमार के लिए सबसे अधिक 44% है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 5 अप्रैल से सभी इंपोर्ट्स पर 10% टैरिफ इंपोज करेगा। वहीं 9 अप्रैल आते आते जो कंट्रीज का लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट है यूएस के साथ, उस पर और अभी अधिक टैरिफ चार्जेस लगे। लेकिन भारत के लिए एक राहत की बात यह है कि भारत की फार्मा कंपनियां इस टैरिफ चार्जेस से एग्जेम्प्ट हैं। देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ने $25.4 बिलियन के फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे यूएस को। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर को एक तरह का शॉक देने का कदम क्यों उठाया? सबसे पहली बात तो ट्रंप ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली मजाक ही बना दिया। उसके एग्जिस्टेंस का क्या अर्थ है अगर आप 60 देशों पर 10 से 49 के बीच कोई भी टैरिफ रेट चार्ज करना शुरू कर दें? एक्सपर्ट्स की माने तो ये चेंजेस डब्ल्यूटीओ के मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी एमएफएन ऑब्लिगेशन और बाउंड रेट कमिटमेंट को वॉयलेट करता है। अगर कोई मेंबर देश इस मामले पर डब्ल्यूटीओ को अप्रोच करना चाहता है तो कर सकता है। वहीं दूसरा रीजन जो ज्ञात होता है वो है अमेरिका का बढ़ता कर्ज। मार्च 2025 तक अमेरिका का ग्रॉस नेशनल डेट $36.22 ट्रिलियन था। ऐसे में ट्रंप का मानना है कि टैरिफ में वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जनरेट कर सकेंगे, जिससे अमेरिकी सिटीजन्स का टैक्स भार कम होगा और नेशनल डेट भी कम होगा। लेकिन क्या ये सही है? भारत को एक एडवांटेज है कि चीन के कंपैरिजन में काफी कम रेसिप्रोकल टैरिफ रेट है, जिससे भारत से एक्सपोर्ट बढ़ भी सकता है, क्योंकि आखिर प्रोडक्शन कंपटीशन तो चीन से ही है। वहीं दूसरी ओर ये भी, क्या भारतीय एक्सपोर्ट्स इतना टैरिफ अफोर्ड कर पाएंगे? वहीं ट्रंप ने इस बात पर गौर नहीं किया कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ उन्होंने लगाया है उससे कंजम्पशन प्राइस ही बढ़ेंगे, जिसका भुगतान आखिर करना तो अमेरिकी सिटीजन्स को ही है। ट्रंप के इस फैसले के बाद S&P 500 मार्केट इंडेक्स ने $2.4 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू लूज की है, जो 2020 के बाद सबसे बड़ी है। ऐसे में क्या ट्रंप का फैसला सही है? डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स का उल्लंघन करते हुए बेसिकली ट्रंप अब जैसे चाहे वैसे टैरिफ इंपोज करने की इच्छा रखते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेसिकली ट्रंप सभी देशों को इन रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए नेगोशिएशन टेबल पर वापस लाना चाहते हैं, जिससे यूएस एक्सपोर्ट्स पर लग रहे टैरिफ भी कम हो, होम इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिले। वहीं रेसिप्रोकल टैरिफ इतने ट्रिलियन डॉलर्स का डेब्ट कम करने में कुछ मदद कर दे। भारत के एक्सपर्ट्स इस बात पर बौखलाए हुए हैं कि भारत पर 27% का टैरिफ लग गया, अब प्रोडक्शन का क्या होगा? कुछ दिन पहले सभी क्रिकेट एक्सपर्ट थे, रोहित शर्मा को फिटनेस का ज्ञान दे रहे थे, आज सभी ट्रेड एक्सपर्ट हैं।
खैर, एसबीआई रिसर्च का मानना है कि ये टैरिफ रेट्स का फर्क भारत को उतना नहीं पड़ेगा। रिपोर्ट की माने तो इन टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट्स में केवल 3 से 3.5% डिक्लाइन होगा, लेकिन भारत के ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एक्सपोर्ट इनका इंपैक्ट कम करेंगे। देखा जाए तो भारत आज उतना चिंतित नहीं है और इसके लिए मोदी सरकार का विजन जिम्मेदार है। आज भारत का एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाइड है, सप्लाई चेन में काफी शिफ्ट है, नए रूट्स हैं, जैसे रूस का ऑयल ले लीजिए या फिर यूरोप और यूएस तक सप्लाई करने के लिए मिडिल ईस्ट का रूट। इन सब से भारतीय इकोनॉमी उतनी चिंतित नहीं। वहीं अगर डॉलर की बात करें तो भारत ने अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ पहले ही रुपये में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। रूस के साथ भी रुपये में ट्रेड की प्रोसेस शुरू है। साथ ही करीब 22 कंट्रीज जैसे जर्मनी, इजराइल ने भारत में स्पेशल बैंक अकाउंट्स ओपन किए हैं, जिससे वो रुपये में ट्रेड कर सकें। अब देखना यह होगा कि ट्रंप के नेगोशिएशन टेबल पर क्या होता है।